सभी को सादर जय जिनेन्द्र। इस द्रव्य संग्रह की कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि पूर्व कक्षाओं में हमने देखा कि हमारी 8 कक्षाएं पूर्ण हो चुकी हैं और आज हमारी 9वें नंबर की कक्षा प्रारंभ होने जा रही है। जिससे पूर्व हमने 8वीं कक्षा के अंदर हमने ये देखा कि किस प्रकार से जो पुद्गल के वेद प्रदेशों के लक्षण देखे थे हमने, साथ में हमने भावाश्रव और द्रव्य आश्रव उसके बारे में, उसके भेद, उसके स्वरूप के बारे में जाना था। और अंत में हमारी जो 30वीं गाथा का स्वाध्याय हुआ था, जिसमें हमने भाव आश्रव के 32 वेदों के बारे में जाना, जिसमें हमने मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कसाय और योग, इस प्रकार से इनके भेद करते हुए प्रभेद के बारे में जाना और 32 प्रकार के वेदों का वर्णन हमने पूर्व स्वाध्याय में जाना था। अब आगे की स्वाध्याय के लिए मैं डॉक्टर साहब से निवेदन करता हूं कि वे अपनी कक्षा का प्रारंभ करें। यहाँ पर आप सभी श्रोता लोग जितने जुड़ पाए हैं आज, अब अपने हर मंगलवार को ये स्वाध्याय होगा, तो आप सभी से अनुरोध है कि आप सभी लोग इसमें जरूर जुड़ें। और हम इसका मंगलाचरण से ही प्रारंभ करते हैं। तो विपुल, तुम कर दोगे मंगलाचरण? जी हाँ, करो। जीवम जीवम दवम जिनवर वसहेण जैन निडिट्टम देविंद विंद बंदम वंदे तम सवदा सिरसा। हाँ, देखो हमारे सामने एक गाथा है। मिच्छत्ता बिरधि पमाद जोग कोहा दयोथ बिल्लेया पण 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 दह तीय चदु कमसो भेदादुप बस्से। ये हमारे सामने गाथा है। और इस गाथा में ये वस्तुता देखिए आश्रव तत्व है। जीव अजीव आश्रव, ये तीसरा तत्व है। और तीसरे तत्व में जब जो कर्म हमारे इसमें आगमन जब हो रहा है तो उसको आश्रव तत्व कहते हैं। तो इसमें देखिए आश्रव के दो भेद कर दिए, एक द्रव्याश्रव और एक भावाश्रव। तो द्रव्याश्रव तो कहलाता है कि जैसे उन्होंने पुद्गल कर्मों का आना, ये द्रव्याश्रव है। और भावाश्रव तो बतला दिया था कि आत्मा के जिस परिणाम से यानी भावों से कर्म आते हैं, तो उसे ही जिनेन्द्र भगवान ने, इन्होंने पहले भगवान कह दिया था, जिणोत्तो यानी जिनेन्द्र भगवान ने कहा है, उसे भावाश्रव कहा है। अब ये भावाश्रव के भेद बतलाते हैं कि देखिए भावाश्रव के कितने भेद हैं। ये कहते मिच्छत्ता बिरधि पमाद जोग कोहा दयोथ बिल्लेया। अच्छा, ये बता दिया ना। अब इन्होंने बतला दिया है कि यानी इसमें एक शब्द आया है कोहा दयोथ, दयो, और इसमें वैसे खंडाकार नहीं लगता मगर होना चाहिए खंडाकार के अथ, मतलब इसके बाद, यानी भावाश्रव के उसमें बतलाते हैं उपबस्य कमसो, यानी प्रथम जो भावाश्रव के क्रम से अब इन्होंने बता दिया। देखिए ये बता दिया इन्होंने कि पण 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 दस तीय चदु, यानी 5 5 और पण 10, यानी 5 और 10 15, और तीय माने 3, चदु माने 4, ये होते हैं। तो इन्होंने बता दिया, आगे बतला दे। देखो ये तो भेद बतलाया, अभी बतलाते उसको और स्पष्ट करते हैं। इन्होंने कह दिया मिच्छत्ता बिरधि पमाद जोग कोहा दयोथ बिल्लिया। देखो ये बहुत अच्छी इन्होंने बात बतला दी है कि देखिए उसमें भी बतलाया है तत्वार्थ सूत्र में, मिथ्यात अवरधि प्रमाद कसा योग बंधो हेतु, ये बतला दिए ना। तो अब इन्होंने भी यही बतला दिया है कि मिच्छत अब और बता दिया आगे मिच्छत अविरधि यानी अविरति, पमाद और जोग यानी योग, और कोहा दयोत क्रोधादि 4 कसाएं हुई। ये भावाश्रव के क्रम से ये बता दिया। पण यानी प्रत्येक के, जैसे मिथ्यात्व है, पहला मिथ्यात्व का, उसके 5 भेद बतला दिए। अविरति के 5 भेद बतला दिए।
अब मिथ्यात्व के 5 भेद तो आप शायद हो सकता है सभी लोग जानते होंगे। एकांत, विपरीत, संशय, बैनेक और अज्ञान, ये 5 मिथ्यात्व के भेद होते हैं। और इसके बाद अविरति के 5 पण, पण माने 5। अविरति कौन कहलाए? जो 5 पाप हैं, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह, ये यही अविरति हैं। तो इसके भी ये 5 भेद हुए। और प्रमाद के 15 भेद हैं। ठीक है, प्रमाद के 15 भेद हैं। तो 15 भेद कौन से कहलाते हैं? जैसे 4 विकथाएं होती हैं, जैसे स्त्री कथा, राष्ट्र कथा, भोजन कथा और राज कथा या चोर कथा, ये कह देते हैं। 4 कसाएं होती हैं, क्रोध, मान, माया, लोभ। 5 इंद्रिय के विषय होते हैं, और निद्रा और स्नेह, ये 15 प्रकार के प्रमाद कहलाते हैं। पण 10 और तीय, देखो और आगे बता दिया इन्होंने, योग 3 होते हैं, मनोयोग, वचन योग और काय योग। और कोहादयो चदु और क्रोधादि 4 प्रकार की कसाएं हुई। ठीक है ना। तो ये कह रहे क्रमशो भेदादुपवश्य, तो इन्होंने कह दिया कि ये जो होती हैं, ये इन्होंने इसमें बतलाया है कि देखो ये तो एक इन्होंने ये भेद बतला दिए पूरे, कि मिथ्यात्व के 5, अविरति के 5, प्रमाद के 15, योग के 3 और कसाय के 4, ये भावाश्रव के भेद बतला दिए इन्होंने। यानी इस तरह से कुल मिलाकर के ये 32 भेद हो जा रहे हैं। अब इसमें एक विशेषता बतला दी गई है कि अब इसमें भी और भेद प्रभेद बतलाए हैं। जैसे भावाश्रव के और भी ज्यादा भेद बतला दिए हैं इन्होंने। ये तो यहाँ पे भावाश्रव के 32 भेद बतला दिए थे। अब इसमें ये आगे चल करके बतलाते हैं कि इन्होंने योग बतला दिया, 3 प्रकार का योग। तो मन, वचन और काय की क्रिया से आत्मा के प्रदेशों में जो हलन चलन होता है उसे तो योग कहते हैं। ठीक है ना, वो कह दिए ना, वो उसमें भी इसी बता दिया है। तत्वार सूत्र के सूत्र जैसे इसमें एक प्रकार से रखे हैं। तो अब इसमें ये बतलाना चाह रहे हैं आगे चल करके, देखो ये केवल इसमें भेद बतलाए हैं, भेदों की संख्या। अब इन सब का और भी आगे चल करके भी विचार किया जाएगा। तो अभी मेरी समझ में पहले एक प्रकार से पूरी गाथा अपन यहाँ पे लगा दें एक बार फिर से, जिससे कि आप लोगों को कोई कठिनाई न रहे। मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, जोग, क्रोहादयोथ, बिल्लिया, ये इन्हें जानना चाहिए। मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, योग और कसाय, ये भावाश्रव के क्रम से 5, 15, 3 और 4 ये भेद कहलाते हैं। तो ये भेद यहाँ पे इन्होंने बतला दिए, भावाश्रव के भेद। मेरी समझ में गाथा आ गई होगी, बहुत सरल है। और कोई को कठिनाई हो तो अभी पूछ भी लेंगे। हम आगे की गाथा चलते हैं। देखिए इन्होंने यहाँ पे भावाश्रव बतला दिया। अब भावाश्रव तो बतला दिया, अब यहाँ पर द्रव्याश्रव क्या है इसको बतलाते हैं और इसके कितने भेद हैं। ये 31वीं गाथा है। 31वीं गाथा में इन्होंने कह दिया, देखो ये कह दिया, बहुत अच्छा बतला दिया ना द्रव्याश्रव के। लाणा वर्णा दीनम जोगम जम पुग्गलम समासवधि दब्बा सवो सरलेयो अणेय भेदो जनक खादो। बहुत अच्छा इन्होंने कह दिया है। लाणा वर्णा दीनम यानी ज्ञाना वर्णादि कर्मों के जो योगम, उसके योग्य। देखो अब इसमें ऐसा नहीं है कि केवल ज्ञानावरण दिया हो, आदि दे दिया, मतलब पूरे 8 कर्मों को यहाँ पे लेना है। ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदिनी, मोहिनी, आयर, नाम, गोत्र और अंतराय, ये पूरे 8 कर्मों को देना। यानी इन कर्मों के योग्य जो पुद्गल होते हैं वो पुग्गलम, यानी वो पुद्गल जो द्रव्य हैं वो समासवधि, समासवधि मतलब आते हैं। वह है जिणक खादो, सा माने हुआ है जिनेन्द्र देव के द्वारा कहा हुआ जिणक खादो, जिनाख्यात मतलब जिनेन्द्र भगवान ने जो कहा है वो कितने प्रकार का है द्रव्याश्रव। अनेक भेदो यानी अनेक भेद वाला दब्बा सवो द्रव्याश्रव नेयो जानना चाहिए। यानी ये कहना तात्पर्य, देखिए इसमें कुछ नहीं है, इसमें जो कर्म प्रकृतियां हैं अपनी, यानी 8 प्रकार के जो कर्म बतलाए हैं, तो यही इन्हीं को द्रव्याश्रव कह दिया।
कि ये कहना चाह रहे हैं कि ज्ञान वर्णादि 8 कर्मों के योग जो पुद्गल कर्म आता है, देखो अब देखो अपने यहाँ पे कर्मों को भी पौद्गलिक माना है, ठीक है ना। तो ये ज्ञान वर्णादि जो 8 कर्म हैं वे पौद्गलिक कहलाए, और ये पौद्गलिक मतलब द्रव्य। तो ये पौद्गलिक कर्म जब आते हैं तो इन्हें ही द्रव्याश्रव कहना चाहिए, ये इन्हें ही द्रव्याश्रव कहते हैं। और ये अनेक भेद वाला है, अनेक भेदों और अनेक भेद वाला है। तो इसको अब आगे चल करके बतलाएं कि अनेक भेद कौन है इसके, क्योंकि ये ज्ञानावरण है। तो ज्ञानावरण के भी अनेक, जैसे ज्ञानावरण, दर्शन वर्ण, वेदिनी, मोहिनी, अब इनके भी अपने भेद हैं। तो ये कुल मिलाकर के अनेक भेद हो जाते हैं, इसलिए इन्होंने कह दिया है, क्योंकि इनकी देखो ये कर्म प्रकृतियां कहलाई ज्ञानावरण आदि, और इनके उत्तर भेद होते हैं, तो उन्हें उत्तर प्रकृतियां कह दिया। तो इसलिए इन्होंने और कुछ एक शब्द में कह दिया कि जो द्रव्याश्रव, इसे समझना चाहिए कि जो ज्ञानावरण आदि 8 कर्मों के योग जो पुद्गल, उग्गलम, जोगम, समासवधि, यानी हमारी आत्मा के अंदर जो आ रहे हैं, ये कहलाते हैं कि वह द्रव्य, ये इन्होंने कह दिया वही जो आते हैं वो ही जिणक खादो। अब देखो ये आचार्य नेमीचंद मुनिराज ये बोल रहे हैं, किंतु वो कह रहा है कि ये चीजें हम नहीं कह रहे अपनी तरफ से, ये जिणक ख्यादो यानी जिनेन्द्र भगवान ने इनको बतलाया है। जिनेन्द्र भगवान ने के द्वारा कहा हुआ ये जो द्रव्याश्रव है ये अनेक भेद वाला है, और इसे जो इसकी प्रकृतियां हैं ये आगे चल करके इसमें बतलाई जाएंगी। तो मेरी समझ में एक गाथा तो लग गई होगी, और इसकी जो विशेष करके इसके जो भेद प्रभेद हैं, देखो अभी क्रम से आ रहे हैं अपने सामने। तो ज्ञानावरणादि तो 8 कर्मों की को तो जान रहे हैं, और ये कर्म पौद्गलिक होने से इनको द्रव्याश्रव कह दिया है, क्योंकि ये जो कर्म हैं ये पौद्गलिक रूप में जो पौद्गल कर्म आते हैं हमारी आत्मा के अंदर, तो ये इसीलिए इनको द्रव्याश्रव कह दिया गया है। और इसके जो अनेक भेद कहिए हैं, ऐसे जिन्हें भगवान ने कहा है। अब बतलाते हैं, देखिए ये आश्रव की बात हुई, तो ये गाथा आपको स्पष्ट हो गई है, गाथा का अर्थ लगा दिया है और लगा दिया गया है। अब आगे चलते हैं, ये बंध प्रकरण आ रहा है, बंध तत्व है। तो बंध के भी देखिए अपने यहाँ पे प्राय करके अनेक चीजों को दोनों रूप में लिया है। जैसे अपन नए को भी ले लेते हैं, निश्चय नय और व्यवहार नय, उसी तरह से अपन कोई भी चीज लेते हैं तो यहाँ पे द्रव्य और भाव इन्हीं से लिया है। जैसे द्रव्याश्रव, भावाश्रव ले लिया। फिर अब बंध की बात आ रही, तो 32वीं गाथा, हाँ अब यहाँ पे बतला दिया गया है भाव बंध और द्रव्य बंध दोनों को इस 32वीं गाथा में बतला दिया गया है। देखो, बज्जदि कम्मम जीर्णदु चेदन भावेण भाव बंधुसो कम्माद पदेशाणम अण्योन्य पवेशुणम इदरो। ये बहुत अच्छी, देखिए ये बहुत उत्तरकालीन प्राकृत है, तो इसको बहुत अच्छे ढंग से इन्होंने शब्दों को और बहुत सरल शब्दों को इन्होंने इसमें एक गाथा में कितनी बातें ये कह देते हैं, कितनी बहुत बड़ी बात कहलाती है। नेमीचंद मुनिराज जो कहते हैं कि देखो उन्होंने कह दिया है बज्जति कम्मम जीर्णदु, जीर्ण यानी जिस के चेतन भावेण यानी आत्मा के परिणाम से, चेतन हुआ आत्मा, और भावेण माने भाव से या आत्मा के परिणाम से, कम्मम यानी कर्म, बज्झति यानी बंधता है, यानी जिस आत्मा के परिणाम से कर्म बनता है। देखो अब देखो यहाँ पे इन्होंने परिणाम शब्द लिया भाव अर्थ में, यानी जिस आत्मा के भाव से कर्म बंधता है उसे कह दिया, क्या कह दिया, भाव बंधो, उसको कह दिया है भाव बंध। बंध के दो भेद बतलाई। तो और इन्होंने ये कह दिया, और क्या कह दिया, कम, अब आगे बतलाते हैं कम्माद पदे साड़म यानी कर्म और आत्मा के प्रदेशों का। कम और देखो कम और आद माने आत्मा, कर्म और आत्मा के प्रदेशों का। देखो
किस तरह से वहीं पे भाव बंद बतला रहा है और वहीं आगे चल करके उसको किस रूप में थोड़ा सा अंतर करके उसको द्रव्य वो बंद बतलाते हैं। तो देखो उन्होंने कह दिया कम आद पदेशाणम, यानी कर्म और आत्मा के प्रदेशों का अन्योन्य पवेशणम, जो परस्पर में अन्योन्य यानी परस्पर में मिल जाना, ये कहलाता है द्रव्य बंध। ठीक है ना। देखो अब दो चीजें हुई इसमें, अपन इस पे चलें। ये तीसरा तत्व है जीव अजीव आश्रव बंध, चौथा तत्व हो गया। तो चौथे तत्व में ये इन्होंने भाव बंध तो कह दिया इन्होंने कि जो जिस आत्मा के भाव से या परिणाम से कर्म बंध रहे हैं वह तो हो गया भाव बंध। और अब देखो ये तो परिणाम की बात आ गई थी या भाव की बात आ गई थी। और अब जो कर्म है यानी सीधे द्रव्य कर्म है, यानी जैसे ज्ञानावरण आदि कर्म और आत्मा के प्रदेशों का जो परस्पर में मिल जा रहे हैं, उन्हें कह दिया है द्रव्य बंध। देखो कितने बिल्कुल बिल्कुल थोड़ी सी समझ से अपन भाव बंध और द्रव्य बंध दोनों को अंतर समझ करके इस गाथा का भाव अपन ले सकते हैं। है क्या असल में बंध को भाव बंध और द्रव्य बंध क्यों इस तरह बतला, यानी जैसे देखो इसको और भी थोड़े और स्पष्ट करते हैं कि जिन रागादि भावों से जीव बंधता है, देखो भाव आ गए ना, रागादि भाव आ गए ना, रागादि भाव माने परिणाम, जिन रागादि परिणामों से जीव बनता है उन भावों को भगवान जिनेन्द्र भगवान ने भावबंध कह दिया। और जो चैतन्य प्रदेशों पर पुराने कर्म बैठे हैं उनसे जो नए कर्म बनते हैं उनको द्रव्यबंध कह दिया गया है। इस तरह से इन्होंने बात कही है यहाँ पे। ठीक है। तो अब देखो ये इसको अपन ऐसे भी समझ सकते हैं कि जैसे दूध और पानी परस्पर में एक मेक होकर के मिल जाते हैं, उसी प्रकार भावबंध के कारण जो उद्गल परमाणुओं का आत्मा के साथ एक मेक हो जाना है उसे ही हम लोग द्रव्य बंध कहते हैं। ये स्पष्टीकरण इन्होंने कह दिया है। अब आगे चलते हैं। देखिए बंध चौथा तत्व तो आ गया अपने सामने। तो अब मेरी समझ में अब इस जो गाथा है हमारी 32वीं, मेरी समझ में इसमें कोई ऐसी चीज नहीं रह गई कि जिसको स्पष्ट ना हुआ हो, और कोई ना हुआ हो तो बाद में प्रश्न पूछ लेंगे। हम इसको एक बार फिर से बतला के आगे बढ़ रहे हैं। ये इन्होंने कह दिया है कि जेण माने जिस, चेदन भावेण यानी आत्मा के भाव से या परिणाम से, कम्मम बज्झति कर्म बंधता है, सो भाव बंधो वह भाव बंध है। और कम आद पदेशाणम कर्म और आत्मा के प्रदेशों का अन्योन्य प्रवेशणम, देखो ये बहुत बड़ी बात कह दी। अन्योन्य माने बिल्कुल जैसे दूध में पानी जैसा होता है, बस अन्योन्य परस्पर में मिल जाना, ये द्रव्य बंध कहलाता है। अब आगे इसी की 33वीं गाथा में देखो अब बंध के भेद बतला रहा है, उसके कारण है बहुत अच्छी। देखिए ये गाथा अपन को समझ के चलना है। कुछ बातें इस दृष्टि से है क्योंकि बंध के जो उसमें तत्वार सूत्र में बतलाया है प्रकृति स्थिति अनुभाग प्रदेशास तद, ये चारों प्रकार के बंध के भेद बतला दिए। तो अब इन्होंने बिल्कुल उसी को ही देखो प्राकृत भाषा में किसने उन्होंने एक गाथा में कितनी बातें कह दी। पैडिठिदी अणुभाग पदेश भेदादुचद विधो बंधो जोगा पैडि पदेशा ठिदी अणुभागा कसाय दो होंती, ये कह दिया इन्होंने। एक बार फिर से गाथा पढ़ रहे तो आप लोग थोड़ा सा मन में ही अभ्यास कर लें कि कैसे उसको पढ़ा है। पैडिठिदी अणुभाग पदेश भेदादु चदु विधो बंधो जोगा पैडि पदेशा ठिदी अणुभागा कसाय दो होंती, ये बात आई। अब आगे देख लें इसका बहुत अच्छा वो बतला दिए, यानी इसी गाथा में बंध के भेद भी बतला दिए और बंध के कारण भी बतला दिए। देखो कैसे बतला दिया उन्होंने। ये बंध तो आप समझ रहे बंध तत्व को कि जो अपनी आत्मा में जब कर्म आ रहे हैं, ठीक है ना, तो आश्रय हुआ
और जो जब कर्म आ रहे हैं तो इकट्ठे हो रहे हैं, इकट्ठे होने का नाम ही बंध है, ठीक है ना। तो ये बंध तत्व कहलाता है। तो इसके 4 प्रकार के भेद इन्होंने बतला दिए। पैडिठिधि यानी प्रकृति और स्थिति, प्रकृति बंध, स्थिति बंध, अणुभाग यानी अनुभाग बंध, और प्रदेश भेदादि चतुर्विधो बंधो, और प्रदेश के बंध, प्रदेश बंध यानी प्रकृति बंध, स्थिति बंध, अनुभाग बंध और प्रदेश बंध के भेद से ये 4 प्रकार का बंध है। अब इसमें इन्होंने कह दिया कि इसमें पैडी प्रदेशा यानी प्रकृति और प्रदेश बंध, देखो इनमें इन्होंने 4 प्रकार के बंध बतला दिए। तो ये योग और कसाय इन दोनों को मुख्य मान के चलते ना, तो इसमें प्रकृति बंध और प्रदेश बंध ये तो होते हैं योग से। 3 प्रकार के योग बतलाए हैं, ठीक है, मन वचन और काय योग। तो इन योगों से प्रकृति बंध और प्रदेश बंध होता है। देखो कितनी बड़ी बात है, कहते योगा पैड प्रदेशा, प्रकृति बंध और प्रदेश बंध ये योगों से होता है। और देखो आगे क्या कह दिया, ठिधि अणुभागा कसाय दो होती, स्थिति बंध और अनुभाग बंध ये 4 प्रकार की कसायों से होता है, ठीक है। मेरी समझ बहुत सरल गाथा है। और देखो अपन को प्राकृत लगती कठिन है मतलब देखने में, मगर जब अपन केवल अर्थ लगाने लगते तो बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे कितनी स्पष्ट कर दिया है इन्होंने। पैडिठिधि अनुभाग प्रदेश भेदादि चतुर्विधो बंधु, प्रकृति बंध, स्थिति बंध, अनुभाग बंध, प्रदेश बंध, ये 4 चतुर्विधो 4 प्रकार के बंध बतला दिए। और पयादि प्रदेशा, प्रकृति बंध और प्रदेश बंध ये 3 प्रकार के योगों से होता है। और स्थिति बंध और अनुभाग बंध, ठिधि अनुभागा ये कसाय दो होती, ये कसाय से होती हैं। 4 प्रकार की कसायों से स्थिति बंध और अनुभाग बंध होता है। ये इन्होंने इसमें देखो एक ही गाथा में उन्होंने 4 प्रकार के बंध पहली पंक्ति में बतला दिए, और दूसरी पंक्ति में इन्होंने बता दिया कि किस प्रकृति बंध कैसे होता है, प्रकृति बंध और प्रदेश बंध कैसे होता है, उनके कारण क्या है, वो उन्होंने बता दिया कि ये स्थिति प्रकृति बंध और प्रदेश बंध ये योग से, और स्थिति बंध और अनुभाग बंध ये कसायों से होता है। ये इन्होंने इसमें स्पष्ट कर दिया। अब हम लोग थोड़े बंध के भेद, जैसे प्रकृति ये प्रदेश बंध क्या है, स्थिति बंध क्या है, प्रकृति बंध, प्रदेश बंध ये और स्थिति बंध ये सब हैं, 4 बतलाए हैं। तो ये 4 हैं क्या, तो अपन इनको भी लेके चलते हैं। देखो इन्होंने कह दिया है प्रकृति बंध क्या है। देखो प्रकृति माने होता है स्वभाव, ठीक है ना, प्रकृति माने हुआ स्वभाव। यानी अब ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनी, मोहिनी, आयुर, नाम, गोत्र और अंतराय, इन सब की अपनी अपनी प्रकृति है। हर कर्म की अपनी अपनी प्रकृति है, अपना अपना स्वभाव है। तो जो जैसे ज्ञानावरणी कर्म का, जैसे अपने पास दर्शनावरणी कर्म का आश्रय होना या बंद होना है, ठीक है ना, तो अब वो अपने दर्शन के, हमारे यहाँ जो ज्ञानावरणी को जैसे ज्ञान गुण को ढकेगा, तो ये उसका प्रकृति माने स्वभाव हो गया। ज्ञानावरणी कर्म का ज्ञान गुण को ढकना, दर्शनावरणी कर्म का दर्शन गुण को ढकना, और इस तरह से आगे जितने बतलाए हैं हमारे यहाँ 8 प्रकार के कर्म, उनको ढकना या उनका जो इस तरह बनता है, यानी तो उसको यानी जैसे मतलब जैसे कह दिया ना इन्होंने, जैसे एक प्रकार से ये समझ लो, जैसे नीम का स्वभाव कैसा होता है, कड़वापन, और गुड़ का स्वभाव कैसा होता है, मीठापन। इसी प्रकार से ज्ञानावरणादि का स्वभाव भी ज्ञान गुण को ढकना हो गया, ज्ञान गुण का प्रकट न होने देना, ज्ञानावरणी कर्म का ये प्रकृति कहलाई, उसकी ये स्वभाव कहलाया। तो ये तो हो गया प्रकृति बंध, यानी किस कर्म का किस रूप में हमें बंध हो रहा है। जैसे हमने मान लीजिए किसी को ज्ञान मतलब ज्ञान की धारा बह रही है, ज्ञान होने वाला है, या ज्ञान कोई ले रहा है, पुस्तकों से पढ़ रहा है, हम उनको छीन लें, पुस्तकें छीन लें, उसको ऐसा रोक दें कि नहीं तो कोई आप पढ़ ही ना पाए और न सुन पाए। तो ये सब जैसे जब ज्ञानावरणी कर्म जब ये हो जाता है,
तो वो हमें फिर क्या करेगा, हमारे ज्ञान गुण को ढकेगा, ठीक है ना। यानी ज्ञान का प्रकट न होने देना, ये ज्ञानावरण कर्म हुआ और ये इसकी प्रकृति हुई, ठीक है ना। अब स्थिति बंध क्या है, स्थिति बंध, स्थिति माने होता है, स्थिति माने होता है कि क्या हीनादिकता, यानी कोई समय में जैसे जैसे हमारे भाव हुए, जैसे हमारे परिणाम हुए, उसके अनुसार उसकी स्थिति बनती है उस कर्म की, यानी कितने समय तक उसका उस ज्ञान गुण एक जो उस कर्म को रहना है। कम होते हैं, मान लीजिए कि एक ही घटना हो रही है, अब कोई तीव्र परिणाम कर लेता है उसी पे, तो उसको ज्ञानावरणी जो कर्म, जो उसको दर्शन, जो भी कर्म का बंध होगा, उसकी ज्यादा स्थिति बन जाएगी, समय की मर्यादा, स्थिति माने समय की मर्यादा, ठीक है ना। और जो जिसके भाव थोड़े मंद होंगे तो उसको हीन, कम स्थिति बन पाएगी, ठीक है ना। तो ये हो गया स्थिति, यानी कर्म प्रदेशों में फल देने की शक्ति का जो हीनादिक काल है उसे स्थिति बंद कहते हैं, यानी कर्मों का आत्मा के साथ ठहरने का समय कितना है, किस रूप में बंधा है। कुछ ऐसे भी कर्म बनते हैं अपने कि बंधते ही साथ अपने ऐसे विशुद्ध तुरंत परिणाम होते हैं या कम होते हैं कि बनते ही साथ झड़ जाते हैं, ठीक है ना। तो बस ये स्थिति बंद है, बस कितने समय तक वो कर्म रहना है ये है। अब देखो, अब ये प्रकृति बंद, स्थिति बंद, अनुभाग, अनुभाग मानो तो फल देने की शक्ति, ठीक है ना। अनुभाग माने फल दान की शक्ति, यानी जो कर्म हमारे आत्मा में जितने समय के लिए बंधा है, वो देखो ये तो निश्चित है कि कोई भी कर्म है कभी भी जब तक हमारा बंद होता है वो बिना फल दिए झड़ता, निर्जरा उसकी नहीं होती है, फल तो मिलेगा ही, फल तो होता ही है। तो वो कह रहे हैं अनुभाग मतलब कर्म प्रदेशों में फल देने की जो शक्ति की जो हीनाधिकता है उसे अनुभाग कह देते हैं, ठीक है ना। तो ये अनुभाग हुआ। और ये अप्रदेश बंध, प्रदेश बंध तो स्पष्ट है कि ज्ञानावरणादि कर्मों के प्रदेशों की संख्या में जो हीनाधिकता को लिए हुए होते हैं परिणामन है, उसे प्रदेश बंध कहते हैं, ठीक है ना। अब इसमें ये हमारे इसमें जैसे बता दिया गया है कि जैसे प्रदेश बंध यानी कर्म परमाणुओं का आत्मा के साथ एक क्षेत्रावगाह संबंध होने को प्रदेश बंध कहते हैं। अब जैसे अब और इन चारों बंधों को समझना है तो ये कह रहा है कि प्रकृति बंध क्या है, आए हुए कर्मों का स्वभाव निश्चित हो जाना, वो प्रकृति बंध है। और ज्ञान और स्थिति बंध क्या है, ज्ञानावरण आदि कर्मों का अपने स्वभाव से च्युत नहीं होने देना, ये स्थिति बंध है। और अनुभाग बंध ज्ञानावरण आदि कर्मों के रस विशेष को होना, उसके फल दान की शक्ति का होना, ये अनुभाग बंध है। और प्रदेश बंध ज्ञानावरण आदि कर्म रूप होने वाले पुद्गल स्कंदों के परमाणुओं की संख्या को प्रदेश बंध कहते हैं। ये प्रदेशों की संख्या हो गई, ठीक है ना। वो मतलब एक साथ कितने प्रदेश उस कर्म के आए हैं, ये प्रदेश बंध हो जाता है। अब हमारे सामने ये चार बंधों की इसमें 33वीं गाथा में हम लोगों ने इसको देख लिया है। अब देखिए, अब आती है 34वीं गाथा। देखो ये हो गया चौथा बंध तत्व की बात पूरी हुई। इन्होंने सब चीजों को के पूरे 4 प्रकार के बंधों की बात कह दी। अब जीव, अजीव, आश्रव, बंध, और अब आ गया 5वां तत्व आ गया अपने सामने, संवर तत्व। तो इसमें इन्होंने कह दिया चेदन परिणामो जो कम्म सासव निरोह हेउ स्वभाव संवरो खलु दब्बासव रोहिणे अण्णो। ये इन्होंने कह दिया कि जो माने जो ही होता है, चेदन परिणामो आत्मा का जो परिणाम है वो है कम्मस कर्म के आश्रव यानी आश्रव को निरोहिणे
रोकने में हेउ कारण है। कितनी अच्छी बात कह दी कि जो आत्मा का परिणाम कर्म के आश्रव को रोकने में कारण है, सा वह खलु माने निश्चय से भाव संबरो, वह कहलाता है भाव संबर। संबर माने क्या है? संबर माने देखिए कर्मों के आगमन को रोक देना, ये संबर तत्व कहलाता है। तो आत्मा का जो परिणाम कर्म पुद्गलों के आश्रव को रोकने में कारण है, वह खलु माने निश्चय नय से भाव संबर है। और देखो अब उन्होंने द्रव्य संग्रह द्रव्य संबर की केवल बस अंतिम पद में कह दिया इन्होंने, दूसरे जो दब्बा सव रोहिणो अण्णो अण्णो ये कह दिया। और कर्म रूप दब्बा सव रोहिणे और द्रव्य आश्रव को रोकने में जो हेउ माने कारण है, उसे द्रव्य संबर कहते हैं। ये संबर के देखो उन्होंने बंध के भी दो भेद बतलाए थे, द्रव्य बंध और भाव बंध। यहाँ इन्होंने संबर के भी दो भेद बतला दिए, भाव संबर और द्रव्य संबर। तो अब इन्होंने देखो कितनी सरलता से इन्होंने भाव संबर और इन दोनों में अंतर कह दिया कि आत्मा का देखो भाव माने परिणाम, जो आत्मा के परिणाम होते हैं, यानी आत्मा का जो चेतन परिणाम होता, चेतन माने आत्मा का जो परिणाम, और कम्मासव निरोहिणे हेरु कर्म आश्रव के रोकने में कारण है, सो संबरो खलु भाव संबरो खलु, वह निश्चय नय से भाव संबर है। और दब्बा सव रोहिणे अण्लो, और द्रव्याश्रव को रोकने में जो कारण है वह दूसरा संबर, अण्लो माने अन्य माने दूसरा संबर कौन सा बचा? द्रव्य संबर। तो इन्होंने कह दिया भाव संबर और द्रव्य संबर की ये परिभाषा। अब देखो ये थोड़ा सा अंतर इस यहाँ पे अपन देखने में चले। देखो जो आत्मा का जो परिणाम माने भाव है, वे कर्म के आश्रय को रोकने में कारण है, रोक रहे हैं, कोई ऐसी चीज नहीं है। जैसे मान लीजिए कोई एक किसी चीज को केवल एक प्रभाव से कोई चीज को रोक दे, और कोई केवल अपना हाथ दे करके या कोई किसी प्रकार से कोई चीज, जैसे मान लीजिए कि कोई लड़ाई हो रही है, तो दो तरह के लोग वहां पे हो सकते। एक तो कोई को देख करके ये सब प्रभाव उस पर पड़ जाए कि दोनों की जो लड़ रहे हैं वो अलग अलग हो जाएं, ठीक है ना। तो ये परिणाम उनके भावाश्रव जैसा, भाव संबर जैसा हो गया, दोनों रुक गया, रे वो आ रहे अब अपन को लड़ना नहीं, ये भाव संबर जैसा हो गया। और लड़ाई रुक नहीं रही है तो उसको जो जबरदस्ती दोनों को अलग कर रहे हैं हाथों से, ठीक है ना, तो ये हो जाता है द्रव्य संबर। तो यही इन्होंने कह दिया कि जो आत्मा का परिणाम कर्म के आश्रय को रोकने में कारण है, वह निश्चय से भाव संबर होता है। और जो दब्बा सवरोहिणी और द्रव्य आश्रय को रोकने में कारण है, वह यह अण्णो माने वह दूसरा द्रव्य संबर है। ये इसका अर्थ हो गया। देखो इन्होंने ये नहीं कहा, जैसे यहाँ पे इन्होंने पहले दूसरी पंक्ति के शुरू में ही ले लिया सो भाव संबरो। अब यहाँ पे ये कह सकते थे दब्बा सव, तो अब इन्होंने द्रव्य चूंकि कह दिया पहले ही, तो ये और अण्णो और ये द्रव्याश्रव है, ये द्रव्य संबर है, ये इन्होंने दूसरे शब्द से कह दिया, द्रव्य संबर का नाम नहीं लिया पर अन्न कह दिया, मतलब भाव संबर को यहाँ पे परिभाषित कर दिया। और अंत में इन्होंने कह दिया कि जो द्रव्य आश्रय को रोकने में कारण है, हेउ, देखो इन्होंने ये भी कहा हो हेउ माने कारण है, वह अण्णो माने दूसरा द्रव्य संबर है। ये स्पष्ट हो गया। अब मेरी समझ में सभी को ये अपनी गाथा समझ में आ गई होगी। देखो अब इन्होंने एक बहुत अच्छी कह दी है कि भाव संबर के क्या भेद हैं। जब इन्होंने कह दिया कि आत्मा के परिणाम कर्म के आश्रय को रोकने में कारण है, वह उसे इन्होंने भाव संबर कह दिया। तो भाव संबर कौन कौन से हैं, किस रूप में होते हैं, क्या होते हैं, उन्होंने कह दिया। इन्होंने बहुत अच्छी परिभाषा इन्होंने बतला दी। देखो 35वीं गाथा में बद समिधि गुत्तियो धम्माणु पिहा परिसह जऊए चारितम बहुभेया
णायब्बा भाव संवर विशेषा। एक बार फिर से अपन पढ़ते हैं। देखो ये यार जो बिल्कुल अपन जो तत्वार सूत्र पढ़े हैं उनको केवल सूत्र ध्यान में आ जाते होंगे। उसमें कह दिए सा गुप्ती समिति धर्मानुप्रेक्षा परिचय जय चारित्रयी, उसमें आए तो यही बिल्कुल उसी को संस्कृत में उसमें कहा है और यही इन्होंने यहाँ पर प्राकृत में गाथा बना के बताया है। वध समिति गुप्ति योग यानी व्रत, 5 व्रत, 5 समितियां, गुप्ती 3 प्रकार की गुप्ती हुई, धर्म है और अनुप्रेक्षा। और देखो 10 धर्म होते हैं, अनुप्रेक्षा 12 होती हैं और परिचय जयो ये 22 प्रकार की परिचय होती है। इनको जीतने वाला ये बहुभेया अनेक प्रकार का जो चारित्र है ये सब भाव संवर विशेषा, ये सब भाव संवर विशेष जानना चाहिए इन्हें। जो कितनी अच्छी बात इन्होंने कह दी इसमें और कितनी ऊंची बात कह दी। यानी जो ये बतला दिया, देखो जो चारित्र को गौण मान के चलते हैं और ये वृत्त समिति गुप्ती धर्मानुप्रेक्षा परिचय जय चारित्र ये सब क्या है, यही सब तो पूरा मुनि व्रत है। मुनियों के उत्तर गुणों के अंतर्गत और मूल गुणों के अंतर्गत आ जाते हैं, ठीक है ना। जैसे वृत्त समिति तो आ गया मूल गुणों में, गुप्ती धर्मानुप्रेक्षा परिचय जय ये बता दिया इन्होंने, ये सब उत्तर गुणों के अंतर्गत भी आ जाते हैं। धर्म तो अब व्रत समिति गुप्ती धर्म अनुप्रेक्षा और परिचय जय ये अणे बहुभेया यानी बहुत प्रकार का चारित्रम, ये चारित्र ये सब भाव संवर विशेषा णायब्बा, ये भाव संवर विशेष णायब्बा माने जानना चाहिए। ये इन्होंने इस गाथा में बहुत बहुत महत्वपूर्ण बात कह दी उसकी। देखो यानी एक प्रकार से इन्होंने इसमें 62 भेद आ जाते हैं टोटल मिला के। जैसे अपन अगर ले लें इनको, जैसे 5 व्रत हुए, 5 समितियां हुई, 3 गुप्ती हुई, फिर धर्म 10 प्रकार के धर्म हैं, 12 प्रकार की अनुप्रेक्षाएं हैं, 22 प्रकार का की परिचय हैं, ठीक है ना। और चारित्र 5 प्रकार का है, चारित्रम भी कह दिया ना उन्होंने। तो सामायिक छेदोपस्थापना परिहार विशुद्धि और सूक्ष्म संप्रदाय और यथाख्या ये 5 प्रकार की चारित्र हैं। तो ये कुल मिला के भाव संवर के कुल 62 भेद हो जाते हैं। तो ये इन्होंने भाव संवर के भेद यहाँ पे इस प्रकार से इन्होंने बतला दिया, ठीक है। मेरी समझ में अब स्पष्ट हो गया होगा। और इसमें तो नाम गिनाए हैं तो कोई अलग होने की जरूरत, व्रत है, समिति है, गुप्ती धर्म है, अनुप्रेक्षा है, परिचय है, चारित्र है, ये बहुभेद माने अनेक भेद हैं इस तरह से। यानी कुल मिला के अगर इनको गिना जाए तो 62 भेद हो जाते हैं। इन्हें ही भाव संवर विशेष णायब्बा समझना चाहिए। ये गाथा स्पष्ट यहाँ पर हो गई, ठीक है ना। अब आगे देखते हैं। प्रोफेसर साहब प्रश्न ले सकते हैं अभी? हाँ बोलिए, हाँ बोलिए, प्रश्न ले ले, बहुत अच्छा है जी। शकुन जी आपका प्रश्न है, आपका हैंड आप प्रश्न। हाँ सर, जय जिने सर, ये 34वीं गाथा में जो द्रव के संपर्क कहा आपने वो थोड़ा डिटेल में, मतलब जैसे आपने झगड़े में बताया कि अपन भाव से सोचते कि झगड़ा बंद हो जाए और द्रव्य संग्रह में हम रोकने की कोशिश करते हैं, तो इसमें आत्मा में द्रव्य ये तो देखो आपको मैंने एक प्रकार से कोई चीज समझाने के लिए कोई उदाहरण दिया है। हाँ, सुनी उदाहरण को गौण कर दें आप। हाँ। उदाहरण को सामने मत रखें, केवल अपन को देखो, अपन को तत्व समझना है। भाव संवर और द्रव्य संवर ये कहलाता है कि जैसे भाव, देखो ये द्रव्य और भाव से स्पष्ट हो जाता है। भाव माने हमारे आत्मा की परिणाम, ठीक है ना। भाव माने हमारे आत्मा की परिणाम। तो आत्मा का परिणाम कर्म के आश्रव को रोकने में कारण है।
तो इससे तो कह दिया निश्चय ऐसे भाव संबर कह दिया। और जो द्रव्य आश्रय को रोकने में जो कारण है, देखो एक तो हो गया कि परिणाम मतलब भाव, और दूसरा हो गया द्रव्य आश्रय को रोकने में जो कारण है, वो दूसरा द्रव्य संबर हो गया। जैसे मैंने आपको एक झगड़े की बात कही, जैसे अपन लोग नहीं कभी कभी ऐसे बच्चे लड़ रहे हैं, अब उनके मम्मी पापा आ जाए सामने या पापा जी या जिनसे जो बच्चे दोनों अपने आपस में भाई भाई छोटे बच्चे झगड़ रहे हैं, और दोनों कितने झगड़ रहे हों और देख लें कि अरे हमारे पिताजी आ रहे हैं, तो तुरंत वो अलग अलग होकर अच्छे प्रेम से बात भी करने लगे। ये क्या होता है, ये भाव के द्वारा। अब उनको देखो, उनको कोई किसी ने अभी रोका नहीं है, तो ये भावों के द्वारा वो चीजें सामने आ गई, यानी वो चीज रुक गई, झगड़ा रुक गया। अब क्या होता है दूसरी ये होती है कि द्रव्य आश्रय को रोकने में। अब द्रव्य आश्रय क्या हुआ, द्रव्य आश्रय हुआ जैसे ज्ञान वर्णादि कर्म है उनका आश्रय हो रहा है, तो उनके रोकने में जो कारण है, तो द्रव्य तो पौद्गलिक है, और द्रव्य पौद्गलिक होने से वो वैसे पौद्गलिक है तो मतलब द्रव्य रूप है, तो अब उनको जो रोकने में कारण हो गया, ठीक है ना, तो वो चीज कहलाती है द्रव्य संबर। इस तरह से बात आ गई, ठीक है ना। सर जैसे ज्ञानावर्णीय कर्म में द्रव्य संबर क्या हुआ जैसे? हाँ, अब ज्ञान, बहुत अच्छा आपने कह दिया। ज्ञानावर्णीय कर्म में, ज्ञानावर्णीय कर्म स्वयं, जैसे जब हमारे आत्मा में कर्मों का आश्रय हुआ, इकट्ठे हुए, और उन कर्मों को रोक देना, ठीक है ना। जैसे नाव, उस दिन नाव के हिसाब से बतलाया था कि जैसे नाव में पानी आ रहा है, ठीक है ना, तो ये आश्रय हो रहा है, और उसको रोक दिया तो वो कहलाया द्रव्य संग्रह, द्रव्य संबर। क्योंकि वो चीज हम लोगों ने वहां पर सीधा जो द्रव्य आ रहा था, यानी कर्मों का जो प्रवाह आ रहा है, और कर्म पौद्गलिक होने से द्रव्य है, तो वो कर्मों के उस प्रवाह को रोक देना, ये कहलाता है द्रव्य संबर, ठीक है ना। अरे तो आप ऐसे समझ लो ना कि एक आत्मा के भाव हैं, तो वो आत्मा का परिणाम कर्म के आश्रय को रोकने में कारण है, और दूसरा वो है वो द्रव्य आश्रय को रोकने में जो कारण है, यानी सीधा कर्म ज्ञानावरणादि कर्म हमारे जो रुक जाते हैं, वो कहलाते हैं जैसे रोक दिया, तो वो चीज संबर के अंतर्गत आ जाए। और कुछ अगर किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं। पंडित जी साहब, ऐसा ले सकते हैं कि अपन जो हमारे मोहराग देश परिणाम है वो तो हो गए हमारे भावाश्रव, और ज्ञान वर्णादि कर्म है वो हमारे हो गए द्रव्याश्रव। यही है, सुनो, ये जो भाव कह रहे हैं ना, आत्मा के परिणाम यानी जो भाव, वो राग द्वेष आदि रूप भी हैं, ठीक है ना, तो वो तो हो गए भाव संबर, उनका रुक जाना, और ज्ञानावरण आदि कर्मों को डायरेक्ट मतलब ऐसे रोक देना, वो कहलाता है वो द्रव्य संबर, ठीक है ना। ठीक है, वो राग, बिल्कुल ठीक कह रहे, राग द्वेष आदि परिणाम ही है, वो भाव ही है। पंडित जी साहब, एक प्रश्न ये उठ जाता है कि जब वो भाव मोहराग देश आदि के भाव कर्म, ठीक है, तो उनके रुकने पर हमारा आश्रव भाव आश्रव रुक जाता है, ठीक है। ज्ञान वर्ण आदि कर्म हमारे द्रव्य आश्रव है, तो उनके रुकने पर हमारा द्रव्य आश्रव, तो जो नौ कर्म है उनके रुकने पर कौन सा आश्रव घटित होगा? देखो, ये इसमें जैसे नो कर्म है, हास्य रति आदि की कह रहे हैं ना तुम, है ना। हाँ, तो देखो ये सब उत्तर प्रकृतियां हैं, और जब हमारे अंदर से जब पूरी मूल प्रकृतियों का ही वो हो गया, तो उत्तर प्रकृतियों का फिर तो अपने आप ही रुक जाती हैं। फिर वो उनका भी, सुनो, उनका भी संबर होता है, वो भी द्रव्य संबर भाव संबर उनका भी होता है, उत्तर प्रकृतियों का भी।
हास्यरति आदि जो नो कर्म नो कसाय वगैरह हैं, तो ये भी उत्तर प्रकृतियां हैं। और जब हमारी मूल प्रकृतियों का संवर हो गया तो उत्तर प्रकृतियां अपने आप रुकती हैं। तो ये किस कैटेगरी में लेंगे अपन, द्रव आश्रव की या भाव आश्रव? थोड़ी आवाज थोड़ी जोर से बोलो। नौ कर्म को हम द्रव्य आश्रव के अंदर लेंगे या भाव आश्रव के अंदर? देखो वो उनको भी हम दोनों के अंतर्गत, जैसे जैसे भावों से अपना रोका, कोई भावों के जो काम में आते हैं, जैसे जो जैसे कर्मों का प्रवाह जो निरंतर आ रहा था उनको रोक दिया, तो ये तो हुआ। और ये भी उत्तर प्रकृतियां भी तो एक प्रकार से कर्म हैं, कर्म रूप ही है ना, तो वो भी द्रव्य संवर के अंतर्गत आ जाएंगे। क्योंकि देखो कर्म है, कर्म की प्रकृतियां, या चाहे उत्तर प्रकृतियां हो, चाहे जितने भी चीजें हैं, वो सब द्रव्य संवर के अंतर्गत आ जाएंगी सब, क्योंकि उत्तर प्रकृतियां ही हैं वो। पंडित साहब एक और एक प्रश्न आता है कि भावाश्रव पूर्वक द्रवाश्रव होता है या द्रवाश्रव पूर्वक भावाश्रव? क्या कह रहे हो? भावाश्रव पूर्वक द्रवाश्रव होगा या द्रवाश्रव पूर्वक भावाश्रव होगा? यानी भावाश्रव करेंगे तो द्रवाश्रव होगा या द्रवाश्रव पूर्वक? देखो ऐसा है, भावाश्रव पूर्वक द्रव्याश्रव होगा और भाव संवर पूर्वक द्रव्य संवर होगा। ठीक है ना? हाँ। और एक और ये प्रश्न आया था कि 30वीं कक्षा में जो आया था कि प्रमाद के अंदर कसाय जो ली, और उसी के अंदर एक और चीज ली, मिथ्यात्व वृत्ति प्रमाद कसाय योग। हाँ ठीक है। हाँ, तो उसमें और प्रमाद की कसाय में क्या अंतर? देखो क्या है, जब 15 प्रकार की कसायों को अपन 15 प्रकार के प्रमादों को गिनते हैं, ठीक है ना, तो 15 प्रकार के जो प्रमाद बतलाए थे वो तो देखो उसमें भी आया था कि देखो कौन कौन से 15 प्रकार के भेद, 4 तो विघटाएं आ गई थी और 4 कसाएं आ गई थी। देखो हम बतलाएं, देखो एक बहुत अच्छा प्रश्न तुमने किया है, बहुत बढ़िया, कि एक वैसे भी आ चुकी कसाएं के और ये इसमें भी आई। देखो जब हम 15 प्रकार के प्रमादों की बात करते हैं तो प्रमाद क्या कहलाती है? प्रमाद कहलाती है किसी भी चीज में असावधानी। ठीक है ना? प्रमाद माने असावधानी, तो यानी अच्छे कर्मों में जो उत्साह नहीं होता है तो उसे ही प्रमाद कह देते हैं। तो ये जब हमारे क्रोध, मान, माया, लोभ, ये 4 प्रकार की जो कसाएं हैं, तो ये जब हमारे अच्छे कामों में बाधक बनती हैं तो प्रमाद के अंतर्गत आ जाएंगे। शकुन जी आपका क्या प्रश्न है? सर एक थोड़ा सा शॉर्ट में, ये प्रकृति, स्थिति, अनुभाग और ये प्रदेश, अच्छा, मतलब जैसे हम समझ रहे हैं कि बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। प्रकृति तो 8 प्रकार की हो गई कर्मों की, ज्ञानागम। अच्छा, और फिर प्रकृति के बाद हम जब लेते हैं प्रदेश, तो प्रदेश क्या हो गया सर? देखो प्रदेश होता है कर्म वर्गणाएं, कर्म वर्गणाओं का समूह है। ठीक है ना? यानी एक प्रकार से प्रदेश माने होता कि उनका फैलाव कितना है, फैलाव कितना है प्रदेश। हाँ, मतलब ये प्रदेश हो गया। यानी कर्म पुद्गल कर्म वर्गणाओं का जो समूह हो जाता है, क्या होता है देखिए, जैसे मान लीजिए कि कोई भी एक क्रिया होती है, तो अब वहां पे 10 लोग खड़े हैं तो 10 प्रकार के भावों के अनुसार उनका वो होगा। ठीक है ना? यानी 10 जिसके जैसे मंद या तीव्र परिणाम भाव होते हैं, उसी के अनुसार उनके कर्मों का आश्रय भी हो रहा है, बंद भी हो रहा है, और फिर उसके जितने निर्मल परिणाम हो जाएंगे उसी के अनुसार उसका संवर भी हो जाता है। ठीक है ना? तो प्रदेश मतलब एक प्रकार से जो उनका जो समूह हो जाता है। जैसे मान लीजिए कि हमने इतने तीव्र परिणाम किए कि हमें तीव्र परिणाम से हमने किसी के ज्ञान को रोक दिया या वो कर दिया, तो उससे हमें इतनी तीव्र उतनी मात्रा में वो कर्मों का समूह हमारे अंदर आएगा, आश्रय होगा और बंद भी होगा। तो ये हो गया प्रदेश बंद। और अनुभाग तो आप जानते हैं, फलदान की शक्ति जो होती है कि अब जो कर्म का हमारे अंदर आगमन हो गया है, बंद है, बंद पड़ा हुआ है,
इकट्ठे हैं, तो वो किस रूप में फल दे करके जाएगा, ये अनुभाग हो गया। हाँ, यानी जो अनुभव माने रस, अनुभव रस या फलदान की जो शक्ति होती है उसको अनुभाग कह देते हैं। अच्छा। हाँ, और सर स्थिति मतलब जैसे अपन वो बोलते हैं कि 10 कोड़ा कोड़ी, 10 कोड़ा कोड़ी। हाँ, स्थिति माने एक प्रकार से मर्यादा है, समय की, समय की मर्यादा। यानी जैसे अब आपने मतलब हमें ठीक है कई कर्मों का बंद हुआ हमारे, तो वो कितने समय तक हमने कैसे परिणामों से अनंतानुबंधी से किया कि किस तरह से हमारे उसमें आए हैं और कितने समय तक वो रुकेगा, ठीक है ना। अब कभी कभी क्या होता है, जैसे अपन ने फल है ना, फल, अब हमने आम खरीदा, कच्चा आम खरीद लिया, अब अपने आप कितने समय बाद पकेगा, मगर हम उसमें अगर उसमें जो कुछ पकाने में पाले आले में डाल देते हैं तो जल्दी 1 दिन में 2 दिन में मतलब जो भी जल्दी पक जाता है। उसी प्रकार से जब हम इस प्रकार की संयम साधना या निर्जरा के जो उपाय होते हैं वो जब करते हैं तो वो कम हो जाता है उतना, ठीक है ना। तो ये हो गया मतलब एक प्रकार से उसकी खेत, मान लीजिए कि हमें ज्ञानावरणी कर्म का होता है इतने अनंत इतने समय तक के लिए हुआ था, अब उसमें हम ऐसी स्थिति ला सकते हैं अपनी साधना तपस्या या और कर्मों की निर्जरा के कारण उस स्थिति कम कर सकते हैं हम, ठीक है ना। तो ये हो गया, ठीक है ना, कर्मों के ठहरने की मतलब ठहरने की मर्यादा। तो एक काम करिए शकुन जी, आप हमें समझा दीजिए चारों बंद, थोड़ा हमें अच्छा लगेगा आप समझाएंगी तो कि चलो आपको वो बातें स्पष्ट हो गई, क्योंकि उसमें कुछ कमी रह जाएगी ना तो हम फिर और बता देंगे आपको। सर आपने समझाया। हाँ। प्रकृति बंध तो 8 तरह के कर्म की हम योगों के द्वारा, मन वचन काया के योग के द्वारा, तो प्रकृति बंध की जैसे ज्ञानावर्णीय दर्शनावर्णीय ये 8 प्रकार के जो कर्म है वो कौन सी प्रकृति का बंद करेंगे, वो प्रकृति हो गई। और यहाँ पे एक शब्द बोलो ना आप, मतलब स्वभाव। स्वभाव। हाँ हाँ, कर्मों का स्वभाव। हाँ ठीक है। हाँ, और दूसरा आपने बताया प्रदेश बंद। प्रदेश बंद का मतलब है कि हमने प्रदेश मतलब वो कितने डीप वो बंधे हमारे, मतलब कितने ज्यादा फैलाव है उन कर्मों का। ठीक है ठीक है, तो वो प्रदेश बंद हुआ। हाँ सर, और स्थिति बंद है कि जैसे स्थिति मतलब जैसे हमारे अब जो भाव अगर मंद है तो वो कर्मों का बंध हल्का होगा और वो जल्दी क्षीण हो जाएंगे, ठीक है ना। वो ठहरने की मर्यादा, उसके ठहरने की कब तक ठहरने की मर्यादा, बहुत अच्छा। और अनुभाग बंध आपने समझाया कि अनुभाग मतलब किस रूप में वो हमको फल देंगे। अनुभाग मतलब फल, हाँ, अनुभव मतलब रस या उसको फलदान की जो शक्ति होती है किस रूप में देंगे। तो सर इसमें और इसमें थोड़ा मिलता जुलता है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं है। देखिए एक है, सुनी एक अनुभाग बंद हुआ फलदान, यानी उसको किस तरह का फल दे करके जा रहा है, और स्थिति माने हो गया उसका कितने समय तक रुका है वो कर्म। अच्छा, ठीक है ना। हाँ। और प्रदेश माने उसका कितना समूह हुआ है, और प्रकृति तो है ही है, प्रकृति माने किस, जैसे ज्ञानावरणी कर्म है तो ज्ञान गुण को ढकने का काम है उसका, ये उसका स्वभाव हुआ, ठीक है ना। हाँ हाँ सर, ठीक है ना, बहुत अच्छा, ठीक है आपको स्पष्ट हो गया। अच्छा नीरू जी, तो आप हमें इसकी थोड़े इसके जो बंद के जो 4 भेद बतलाए हैं इसमें अनुभाग बंद को बताइए, क्या हुआ मतलब हुआ अनुभाग बंद। अनुभाग यानी रस हुआ कि आपने कितनी तीव्रता और मंदता से कर्म को बांधा है, उस प्रकार से वो फल मिलने वाला है आपको। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, ठीक है।
बहुत अच्छा बता दिया आपने। चलो मतलब स्पष्ट हो गया ना आपको ये सब चीजें? हाँ जी, हाँ जी। बताई यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी मांगो वंदना सतवार है, वंदना सतवार है। इस कक्षा को यहीं विराम देते हैं, अगली कक्षा में हम फिर बात करेंगे। सभी को सादर जय जय।